हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद मी मेटो गुटाकू। हाँ, पता है काफी टाइम के बाद वीडियो आई है, बट अब वीडियो डिले नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर की मांगा कवर करेंगे। आफ्टर एनीमे अब तक जितने चैप्टर आ चुके हैं, हम ट्राई करेंगे कि उन सभी चैप्टर्स को कवर करने की। तो ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो 100+ आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे हुए। एनीमे में दिखाया जाता है जो हमारा डेविल है वो आस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फिर नाग जो लोग सही है उन्हें जरूरी नहीं है कि उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, और तभी नाग अपने डेविल फॉर्म में जाता है और कहता है अपने आप को लूजिंग करने एविल बनने के लिए आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तुम दोनों आओ और मुझे डिफीट करो। चैप्टर 271 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नॉच को अपने डेविल यूनियन मोड में। तो नॉच कहता है कि आस्था सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम स्ट्रॉन्गर हो सकते हो, डेविल के साथ यूनाइट हो जाओ और उसके सारे एंटी मैजिक को यूज करो। नॉच इस पे अटैक करता है तो आस्था के नीचे से टेल आती है जो कि शैडो की होती है, और आस्था और लीवे पर अटैक करती है और उन दोनों को कवर कर लेते हैं। और आस्था अपने हाफ डेविल यूनियन मोड को यूज करता है जिसके थ्रू वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो वो देखता है लाइबी यूज नहीं दिख रहा होता है, लाइबी उसके शोल्डर पे होता है। आस्था कहता है तुम बहुत छोटे हो गए हो। लाइबी कहता है देख के लगता है जब बाकी मैं तुम्हें पावर दूंगा तब मेरे साथ यही होगा और मैं छोटा हो जाऊंगा। फिर नाक्ट बताता है डेविल पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में बिलोंग्स करता है जो ऑर्डर देता है लाइक ह्यूमन। यही रीजन है कि मैं डेविल यूनियन यूज कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन वो यूनियन नहीं है, डेविल की पावर सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। फिर आस्था कहता है ये तूने भी यही बात की पहले, लाइबी तुम्हारी पावर में कैसे यूज कर सकता हूँ। लीवे कहता है मुझे नहीं पता है, मैं तो बस प्लान करता था कि मैं तेरी बॉडी कैसे टेक ओवर कर लूं, और मैं कभी बाहर आया नहीं तो मेरे को नहीं पता कि फाइट कैसे करते हैं, और इसीलिए यही रीजन है कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे को हरा देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था तो तुम्हें ही कुछ करना होगा, बट मुझे कुछ नहीं पता। नॉच कहता है जब तुम फाइट करोगे तो तुम फिगर आउट कर लोगे कि तुम्हें डेविल यूनियन मोड को कैसे यूज करना है। तब नॉच अपनी पावर्स को एक्सप्लेन करता है कि जो उसकी जो कैरेक्टर सारे डेविल के अंदर होते हैं, जो उसकी पावर है वो काइंड ऑफ डेविल के थ्रू है, जो उसके सोल्जर्स हैं जिसे हम शैडो मैजिक कह सकते हैं, जो उनमें से एक आइड मोलोस कैरेक्टरिस्ट है। तब नॉच अपने शैडो डेविल से आस्था पे अटैक करता है और नीचे से अटैक, बट आस्था जंप करता है और एक शैडो आस्था के पीछे आता है, बट आस्था अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। इस सबके अंदर वो सेम मैजिक ही है जैसे वाइस कैप्टन नॉच में है, ऐसा आस्था कह रहा हो। ना कहता है ये शैडो तब तक डिसअपीयर नहीं होगी जब तक मुझे हरा नहीं दोगे, वो इन सब में ब्लाइंड हो गया है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कहाँ है। तो उनके पास 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तय का सामना किया है। तब लाइबी सोचता है हमारा कनेक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मुझे और पावर का बाहर निकालना होगा। फिर नाक्ट कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है डेविल के साथ इक्वल टर्म्स में, डेविल तुम्हारे सर्वेंट नहीं है इसलिए उसकी पावर का लूप यूज करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ये बात है जो तुम्हें चेस किया है, उस पावर को यूज करके मुझे डिफीट करो। आस्था कहता है कि यस सर, अभी यहीं और इधर ही मैं अपने लिमिट्स को सरपास करूंगा। और तभी शैडो आस्था पे अटैक करता है और जो उसकी स्वॉर्ड होती है जिसका नाम होता है डीमन स्लैशर से आस्था अटैक करता है और उस शैडो को हरा देता है। और नॉच कहता है कि तुम्हारा नाम ये डीमन स्लैशर कटाना है। तो फिर आस्था कहता है कि चलो कैप्टन यामी को लेने साथ में चलते हैं। और नॉच और लीवे कहते हैं कि हम लोग यहीं पे और अभी और यहीं पे हम अपने लिमिट्स को सरपास करेंगे। चैप्टर 72 में दिखाया जाता है दोनों भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे फॉर्मर वाइस कैप्टन आता है और कहता है तुम्हें फॉर्मर कहने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा अनप्लेजेंट बातें करते हो। यूनो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा, तो वो ग्रिम और से बाहर नहीं आया है। यूनो मन सोचता है मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है कि चैनन कैसे हराते हैं, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये कितना इफेक्टिव होगा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर इनका भाई कहता है ऐसा लगता है कि तुम एक प्रैक्टिकल मैजिकल यूजर अपॉइंटमेंट की जरूरत है, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम चाहते हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग में साथ दूं। यूनो कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये खुद कर लूंगा, ये प्रॉब्लम के कारण प्योर गोल्डन डाउन है और तुम काफी स्ट्रॉन्गर हो गए हो, तो मैं तुम्हारी
हेल्प की उम्मीद होगी। फिर एक भाई कहता है तुम अभी भी एरोगेंट हो, बट देख के लगता है कि तुम काफी होनेस्ट हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाग आस्था और लाइबी दोनों को बुरी तरह से हरा चुका होता है। आस्था कहता है वाइस कैप्टन नया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितनी बार ट्राई कर ले बट हम नहीं जीत सकते। वो अभी तक सीरियस भी नहीं हुए हैं, तो ये पावर है यूनियन का। क्यों मैं और लीबे ये करें, बट जब मैं अपने ब्लैक फॉर्म में होता हूँ जो इंजरीज मुझे होती हैं वो लीबे को भी होती हैं। फिर आस्था एक बार एक बॉक्स के पास जाता है जिसके अंदर स्वीट्स रखी रहती हैं और आस्था और लीबे दोनों स्वीट्स खा रहे होते हैं। तो आस्था कहता है कि इंजरीज और स्टेमिना दोनों मेरी रिकवर्ड हो चुकी हैं और ये रेड किंगडम के रेसिडेंट में उस बंदे के मैजिक से बना है। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे थैंक यू जरूर बोलूंगा। अब मैंने स्वीट्स खा लिया है तो मेरे पास एक प्लान है, तो लीबे तुम मेरे साथ आओ। तो लीबे कहता है कि इस बंदे के पास 1 से 10 पॉसिबिलिटीज हैं। लेखता लीबे को अपने कंधे पे बैठाता है और कहता है कि कंबाइन, और लीबे कहता है कि ये 9 ही बचा है आउट ऑफ 10। तो कहता है कि बेवकूफ ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम 90% स्टूपिड हो। तो आस्था कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक कंडीशन में हम फाइट करना, हमें अपने सोल और बॉडी को एक साथ करना होगा। इस तरह से कोई भी चीज लोगों को अगर एक साथ लेकर आती है तो वो 90% बेवकूफ नहीं कहलाया जाता। मैच कहता है कि कंप्लेंट करने का टाइम नहीं है। नाग कहता है अब हमारे पास एक साथ होने का टाइम आ गया है, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आस्था कहता है मैंने नोटिस नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। नाग कहता है इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम नहीं कर सकते तो यहीं पे तुम मर जाओ। तो आस्था शॉक हो जाता है और आस्था और लाइबी देखते हैं एक डार्कनेस जो है माना जोन हंटिंग ग्राउंड ऑफ डार्कनेस, जिसमें आस्था पे अटैक हो रहे हैं। मैं कुछ भी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इन अटैक को भी डोज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर नाग कहता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपस की बात हुई, तभी आस्था पे अटैक होता है जो बहुत जोर से लगता है, उसे ज्यादा हिट होता है। डार्कनेस जहाँ पे कुछ भी फील नहीं कर सकते और ये एब्सोल्यूट फियर है, यहाँ तक कि हम इसी तरह सराउंडेड है कि हम क्यों नहीं डेविल यूनियन मोड में नहीं जा सकते हैं। लाइबी कहता है मैं और पावर ऑब्टेन करना चाहता हूँ, मेरी और आस्था इमोशन एक होनी चाहिए। फिर आस्था यामी को याद करता है और लाइबी उसे याद करता है जिसने उसे समझा था। आस्था कहता है कैप्टन यामी को सेव करना है। लाइबी कहता है लिसाता की डेथ का रिवेंज लेना है और दोनों साथ में कहते हैं मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। एंड नाग नोटिस करता है आस्था की न्यू पावर अवेक हो गई है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है और ये वीडियो भी, और ये वीडियो का पार्ट 1 था। तो अगर तुम्हें ये पार्ट 1 तुम्हें अच्छा लगा हो तो बढ़िया, क्योंकि हम दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो आई होप कि हम आगे भी और चैप्टर्स लेकर आ सकें। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तक के लिए मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।